हेलो दोस्तों, श्रीमन नारायण। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्जी। इस सब्जी को हम बिल्कुल अलग ही तरह से बनाकर तैयार करेंगे। जिनके घर वाले अरबी को देखकर मुंह बनाते होंगे वो भी इस सब्जी को बिल्कुल ही मन से खाएंगे और उन्हें खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए अब इसे हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 300 ग्राम अरबी ले लिया है। ये हमारे खेत में उगी हुई बिल्कुल ही ताज़ी अरबी है। इसे अब हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे और इसे गैस पे रख कर 1 से 2 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। गैस की जो आंच है उसे हम मध्यम ही रखेंगे। कुकर में सीटी आ चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुकर में से अब हम अरबी को बाहर निकाल लेंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम उसके ऊपर से इसके छिलके को निकाल लेंगे। बारी बारी से अरबी के सभी छिलकों को हम निकाल लेंगे। अब हमें अरबी को काटना है। अरबी को हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, इसे 2 टुकड़ों में हम काट लेंगे। इसी तरह से सभी अरबी को हम बारी बारी से काट लेंगे। हमने सभी अरबी को काट लिया है। जो अरबी को काट कर रखा हुआ है उसे हम फ्रीज में लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 4 हरी मिर्च, 1 बड़े साइज का प्याज, 1 टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 लहसुन की कलियां हमने ले ली हैं। लहसुन और अदरक को हमें काटना और पीसना नहीं है, इसे हम दरदरा कूट लेंगे। कूट कर ही हम इसे रेसिपी में उपयोग करेंगे। टमाटर को हम इसी तरह से काट लेंगे, ज़्यादा बारीक बारीक इसे नहीं काटेंगे। टमाटर को काटने के बाद हम प्याज को भी इसी तरह से पतला पतला काट लेंगे। प्याज को हमें तड़के में यूज करना है। प्याज को काटने के बाद हम हरी मिर्च को भी 2 भाग में काट लेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह से अरबी की रेसिपी को बनाते हैं कि नहीं। आप किस विधि से इस रेसिपी को बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमें अरबी को फ्राई करना है। इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे, उसे गैस जलाकर उस पर रख देंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अरबी को फ्रिज में रखने से होता है कि जो अरबी में जो हमारी चिपचिपाहट होती है वो चिपचिपाहट ख़त्म हो जाती है। उसे छूने पर हाथों में चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है। अब इसे हम दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लेंगे। इस तरह से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। उस तरह से बनाने में लगभग 90% इसके अंदर की जो चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसमें हम पानी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अरबी को अच्छे से हम तल लेंगे। अरबी हमारी तल चुकी है, इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसी पैन में 1 बड़ा चम्मच और तेल हम डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच पंचफोरन डाल देंगे और उसे चटकने देंगे। पंचफोरन हमारा भुन गया है और उसमें अब हम प्याज डाल देंगे और उसे हम सुनहरा होने तक तलेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है और उसमें हमने जो लहसुन और अदरक को कूटा हुआ है उसमें डाल देंगे। उसे भी लगभग हम 1 मिनट तक भुनेंगे। जब वो सब अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसे लगभग 2 मिनट तक हम भुनेंगे। टमाटर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसमें हल्दी और नमक को डालकर 1 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। इसे चलाते हुए भून लेंगे। जब ये सभी चीज़ें अच्छी से भुन जाएँ तो लाल मिर्च को हमने पीस कर रखी हुई है उसे उसमें डालकर उसे भी हम भून लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालकर उसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तब इसमें हम दही डालेंगे। इसी तरह से चलाते हुए इसे हम भुनेंगे। आँच को हम धीमी रखेंगे। मसालों को भूनने में हमें 1 मिनट का समय लगेगा। इसी तरह से चलाते हुए इसे अब हम भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से हमारे भुन चुके हैं और इसमें अब हम दही को डाल देंगे। दही को डालने से पहले आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें या तो आँच को बिल्कुल ही धीमा कर दें। दही को डालने के बाद लगातार इसे चलाते हुए हम पका लेंगे। हाथ को रोकना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो दही फट जाएंगी। इसके बाद हम इसमें 1 चुटकी हींग, कटी हुई हरी मिर्च को डालकर 1 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद हमने जो तली हुई अरबी रखी है उसे डालकर इसे हम पका लेंगे। अरबी को डालने के बाद आँच को मध्यम रखकर इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आँच को तेज़ रखेंगे तो जल जाएंगी। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें हम धनिया का पत्ती डाल देंगे। इस रेसिपी को आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे किसी के भी साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।